नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी इस समय एक्शन मोड में आ चुकी हैं। मायावती जी अब कोई भी चूक नहीं करना चाहती हैं। ना ही मायावती जी अब कोई ऐसे फैसले लेंगी जिससे उनके विरोधी उन्हें कहें कि भैया ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो मोदी जी के दबाव में आ गई हैं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम मायावती जी को देखते आ रहे हैं। आप लोगों को हम मायावती जी की हर एक खबर से भी रूबरू करा रहे हैं। तो एक चीज़ नोटिस करने को मिली है कि मायावती जी ने अपनी जो राजनीतिक शैली है वो पूरी तरीके से बदल दी है। बिल्कुल दोस्तों, खरी खरी बहन जी आजकल सुना रही हैं। हर एक मुद्दे पर एक्टिव होकर वो बात कर रही हैं और देश में जो भी मुद्दे आ रहे हैं उस पे अपनी राय मुखरता से रख रही हैं, बिना डरे बिना लाग लपेट, और वो भी संवैधानिक भाषा में। दोस्तों, बीएसपी आने वाले चुनाव एक नए एजेंडे पर लड़ने जा रही है। आपको बता दूं कि बसपा का एक नारा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसी नारे के दम पर कहा जा रहा है 2007 में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल की थी उत्तर प्रदेश में, और चौथी बार मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इस बार दोस्तों ये नारा बदल दिया गया है। ये जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर दिया गया है। यानी पूरी तरीके से मायावती जी की जो राजनीति है वो फिर से मान्यवर जी के एजेंडे पर आ चुकी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया है मायावती जी ने। दोस्तों, लखनऊ में एक आंतरिक बैठक हुई है। मायावती जी ने अपनी जो रणनीति है वो बदल दी है, और जो आंतरिक बैठक हुई है, कहा जा रहा है उसमें बहुत सारे सलाहकार मौजूद थे, बहुत सारे सलाहकार मौजूद थे, और सलाहकारों से मंथन करने के बाद अब दलितों को फिर से बसपा के साथ जोड़ने का जो सिलसिला है वो दोस्तों शुरू कर दिया गया है। बैठक में तय किया गया है कि जो कोर वोटर, दलित वोटर दूसरी पार्टियों में छिटक छिटक कर चले गए हैं, उनको अब अपने साथ लाना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मायावती जी के पास एक समय में 35% वोट था उत्तर प्रदेश में। सोचिए क्यों? क्योंकि बहुजनों का वोट मिला था, SC ST OBC सवर्णों का वोट मिला था। लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी का जनाधार कम हो रहा है, जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है, उसके मद्देनज़र मायावती जी अब ये कह रही हैं कि भैया कम से कम अपने बहुजनों को तो इकट्ठा कर लिया जाए। इसलिए दोस्तों, दलितों को खास तौर से जो उनका कोर वोट बैंक है उसको लाने के लिए दोस्तों अलग अलग कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। और कहा जा रहा है कि अब देश में कहीं भी दलित उत्पीड़न की घटना होगी तो बसपा नेता या उनके जो कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधि मंडल हैं, उस घटना स्थल पर पहुंच जाएंगे और हर संभव मदद की जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि मायावती जी दलित उत्पीड़न के मामले पर बहुत तेज़ गति से प्रतिक्रिया दे रही हैं। कोई भी घटना घटती है तो मायावती जी सबसे पहले उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। तो दोस्तों, दलितों को कैसे साथ लाया जाए, मायावती जी ने ये बात खुद कबूल की है कि भैया जो वोट बैंक है हमारा वो शिफ्ट हो गया है। 2024 के चुनाव का जिक्र करते हुए मायावती जी ने कहा है कि जो हमारा वोटर था वो बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गया है, और जो लोग चले गए हैं अब उनको बसपा के साथ जोड़ा जाएगा। दोस्तों, बहुत चैलेंजिंग काम है ये कि जो लोग मायावती जी से दूर हो गए अब उन्हें फिर से कैसे लाया जाए। इसको लेकर दोस्तों मायावती जी ने अपनी जो सक्रियता है खासतौर से वो बढ़ा दी है, क्योंकि एक ट्रेंड शुरू किया गया कि भाई मायावती जी एसी कमरों में बैठकर राजनीति करती हैं, मायावती जी सड़क की राजनीति नहीं करती हैं, अब वो महलों की महारानी बन गई हैं। तमाम तरीके के दोस्तों उनके विरोधी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं बहन जी अब एसी कमरों में बैठ कर राजनीति करती हैं, जो कि कहीं ना कहीं दलितों को उन्होंने अकेला छोड़ दिया है, और इसीलिए जो दलित है, दलित वोटर है, वो उनसे छिटक गया है। क्या दोस्तों आप इसे सही मानते हैं? क्या आपको लगता है कि बहन जी वाकई एसी कमरों में बैठकर राजनीति कर रही थी, इसीलिए बीएसपी को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ? क्योंकि दोस्तों नुकसान तो हुआ है, कारण तो बहुत सारे हैं।
अब एसी कमरे में बैठने का कारण है या घर से ना निकलने की वजह है दोस्तों, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या फिर नेताओं की सक्रियता ना हो। कोई एक व्यक्ति तो इसके पीछे जिम्मेदार नहीं होगा कि सिर्फ मायावती जी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाए। हाँ, सुप्रीमो है तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी तो बनती है, अगर श्रेय कोई लेता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसे लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों मायावती जी ने अपनी जो रणनीति थी पूरी तरीके से बदल दी है, नारा बदल दिया है, और तमाम जो नेता थे, जो लोग घुसपैठिए टाइप हैं बीएसपी में, उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है कि तुम लोग अब बस निकल जाओ पार्टी से। पार्टी में तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग सिर्फ बसपा को बदनाम कर रहे हो, बसपा को खराब कर रहे हो, पार्टी का वजूद जो है ख़त्म कर रहे हो। तो तुम लोग पार्टी को अलविदा कह दो, नहीं तो फिर तुम लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। इस तरीके का दोस्तों स्टेटमेंट, कड़ा एक्शन मायावती जी ने लेना शुरू कर दिया है, और बहुत सारे नेताओं को बाहर किया जा रहा है, तो कई सारे नेताओं को पार्टी के अंदर भी लिया जा रहा है। तो दोस्तों बीजेपी समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए अब मायावती जी ने दलित वोटरों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। मायावती जी अपना जो कोर वोटर है, दलित वोट, जो बेस वोट बैंक है, उसको मायावती जी सहेजना चाह रही हैं। और जिस तरीके की रणनीति बना रही हैं उससे आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो दलित समाज है उनसे जुड़ने लगा है। मायावती जी सक्रिय हो गई हैं, नारा बदल दिया है, और तमाम जो मनुवादी नेता हैं बसपा में उनको भी कहा है कि तुम लोग सुधर जाओ। तो इससे दोस्तों बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, और जो उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं, आंदोलन भी किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि भारत बंद जब किया गया था तो मायावती जी का पूर्ण समर्थन उसमें था, और बीएसपी के तमाम नेता सड़क पर उतर आए थे। तो भाई सक्रिय भी हैं, सड़क पर आ गई हैं, नारा बदल दिया है, और दलितों को ख़ास तौर से सहेजना चाह रही दलित वोट बैंक को। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, अगर दलित वोट बैंक बहन जी समेट लेती हैं तो 22 से 24% ये वोट है, 22 से 24%। तो जहां 10% है वो 24 सीधे पहुंच जाएगा। बाकी कुछ मुस्लिम भाई आ जाएंगे, कुछ ओबीसी आ जाएंगे, कुछ सवर्ण भी आ जाएंगे। तो उससे दोस्तों एक बहुत बड़ा वोट बैंक, करीब करीब 30-35% का वोट बैंक बहन जी बना लेना चाहती हैं। तो दोस्तों आंतरिक बैठक में ये एजेंडा तय किया गया है, और खोया हुआ जो जनाधार है बहन जी उसे हासिल करना चाहती हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव में बसपा इसका फ़ायदा लेना चाहती है। बसपा का मूल राजनीतिक आधार उसका दलित वोट बैंक ही रहा है, और कहा जा रहा है कि एक ज़माने में कांशीराम जी ने दलितों के सहारे ही बसपा को पहचान दी थी, और इन्हीं दलितों को एकजुट करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। यही नहीं, सियासी तौर पर खराब परिस्थिति में भी मायावती 18% से 20% वोट बैंक बचाए रखती थी, लेकिन जनाधार जो है वो कहीं ना कहीं खिसक रहा है। इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी को केवल 9.39% वोट मिला। लिहाजा अब तय किया गया है कि अब जल्द ही गांव-गांव ये संदेश दिया जाएगा कि बहन जी यानी मायावती जी को हर हाल में मजबूत किया जाए। दोस्तों जैसे ही बहन जी ने अपनी रणनीति बदली, कई सारे पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने दोस्तों मायावती जी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बीजेपी ने क्या कहा है? बीजेपी कहती है कि एसी कमरों की राजनीति करने वाले लोग बाहर निकलें, अच्छी बात है, लेकिन आज दलितों और पिछड़ों के लिए असल में काम सिर्फ बीजेपी और उसकी डबल इंजन की सरकार ने किया है। आप लोग तय करिए बीजेपी ने कितना अच्छा काम किया है और दलित कितने सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, दोस्तों सब जानते हैं। लेकिन बीजेपी वाले कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर कहा है कि जब दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हुए तब उनके खिलाफ मायावती जी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अब समाजवादी पार्टी अपने पीडीए में सबको साथ लेकर चल रही है। सपा दलितों और पिछड़ों की आवाज़ उठाती रहेगी। दोस्तों वहीं कांग्रेस ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। जब दलितों के अधिकार छीने गए, अत्याचार हुए, तो मायावती जी चुप क्यों थी? मायावती बीजेपी के इशारे पर काम करती हैं। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बहन जी जो हैं बीजेपी के इशारे पर काम करती हैं। वहीं बीजेपी जो है वो अलग ही राग अलाप रही है, कह रही है कि बीजेपी डबल इंजन की जो सरकार है दलितों पिछड़ों के लिए असल में काम कर रही है। तो दोस्तों अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने बहन जी के ऊपर ज़ोरदार हमला बोला।
समाजवादी पार्टी ने जो कहा, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा, दोस्तों आप लोग तय करिए। आप लोग बताइए क्या ये लोग सही कह रहे हैं? क्या वाकई बहन जी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं? खैर दोस्तों, बहन जी ने अपनी रणनीति बदल दी है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सहारे अब चलेगी बसपा। देखते हैं 2027 में कितना कमाल होता है, कितना कमाल कर पाती हैं। उससे पहले दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। देखते हैं बसपा कितना कमाल करेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के दम पर बसपा फिर से सत्ता हासिल कर पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।